राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज रविवार है। रविवार को मैंने आपको बता रखा है, हल्का शरीर के अंदर पानी की नमी रहे, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। जिनका क्रोध ज़्यादा है, तेज है, वो देरी से कभी जल नहीं चढ़ाएं। 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे कभी जल नहीं चढ़ाएं। जल चढ़ाना है तो पहली किरण जो निकले उसमें जल चढ़ाएं। उससे आपका क्रोध शांत होगा। और अगर आपने 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे जल चढ़ाया तो आपका क्रोध और उग्र हो जाएगा। इससे बढ़िया आप सूर्य भगवान को खड़े होकर नमस्कार कर लो, सूर्य मंत्र का जाप कर लो। इससे आपको स्वास्थ्य में खून संबंधी बीमारी ये दूर होंगी। एक उपाय बताता हूँ। सूर्य की सिंह राशि है। सिंह राशि के 12 मुखी रुद्राक्ष पहने लाल धागे में और टकराता रहे हृदय से। माणक्य की आयु 4 साल है। माणक्य पहने तांबे में। क्यों? तांबा भी सूर्य संबंधित होता है और माणक्य भी सूर्य संबंधित होता है। आपके जैसे खून की बीमारी, रक्तचाप और संबंधी जो खून की संबंधी बीमारी होंगी आपकी, फुंसी, फोड़ा, खाज, खुजली, ये आपकी सही होगी। माणक्य पहने। अगर माणक्य नहीं पहन पाते हैं तो लाल तुरमुली ले लें। अगर लाल तुरमुली भी महंगी पड़ेगी, लाल रंग का इमिटेशन ले लें और तांबे की अंगूठी में पहने, सिंह राशि वाले। इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर अंगूठी पहननी है उससे पहले रविवार के दिन लाल रंग का फ्रेंडशिप बैंड ले आओ। उसके अंदर कोई निशान नहीं होना चाहिए। उसको दूध और गंगाजल से धो के सूर्य भगवान को साक्षी मान के उनके सामने उसको सीधे हाथ में पहन लो। अगर महिला है, जॉब करती है तो सीधे हाथ में पहने, और होमवर्क है तो उल्टे हाथ में पहने। सूर्य यंत्र की पूजा करें और सिंह राशि का प्राइमेट घर में लाके उसकी पूजा करें। उससे ये होगा, अगर घर के अंदर आपका जाना अनजाना वास्तु दोष होगा वो दूर हो जाएगा। शिवलिंग पे अगर किसी की हालत ज़्यादा खराब हो रही हो, शिवलिंग पे भगवान भोलेनाथ पे अनार का रस चढ़ाएं। अनार का रस चढ़ाने से रक्त संबंधी आपकी जो बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी। और 7 रविवार करें, कैसी भी बीमारी होगी वो सही हो जाएगा। और एक बात और कहता हूँ आपसे, सूर्य भगवान वो भगवान हैं जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। चंद्र भगवान के दर्शन कर सकते हैं, सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं। ये सब ग्रहों के अधिपति हैं। सूर्य की अगर आपने सेवा कर ली, सब ग्रह आपके नॉर्मल रहेंगे। इनके संग हनुमान जी की सेवा जरूर करें। क्यों? ये हनुमान जी के गुरु हैं। हनुमान जी ने इनसे विद्या लेने गए थे। जब सूर्य भगवान से कहा, प्रभु मुझको विद्या दो गुरुदेव। उन्हें, भाई मैं रोज़ चलता हूँ, रोज़ करता हूँ, मेरे पे इतना टाइम नहीं है जो मैं तुमको विद्या दे सकूँ। तो हनुमान जी तो प्रभु शिव अवतार रहे, वो तो रुद्रावतार रहे। उन्हें, नहीं सूर्यदेव भगवान, मैं तो आपसे ही विद्या सीखूंगा, आप जैसे कहेंगे वैसे करूँगा। तो सूर्य भगवान का रथ चलता था यूँ, और हनुमान जी सूर्य भगवान की तरफ मुख कर चलते थे उल्टे। और जब हनुमान जी ने सूर्य भगवान से शिक्षा ग्रहण की तो शिक्षा ग्रहण में गुरु दक्षिणा में हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव गुरु दक्षिणा
मैं आप कहो क्या करूं। तब हनुमान जी ने, सूर्य भगवान ने हनुमान जी से यही कही थी, मेरा पुत्र शनि है, उसको तुम ढंग से ले आओ। कहाँ चला गया ये जिद्दी है। बालक रूप था उस समय, हनुमान जी भी बालक रूप थे, तो हनुमान जी को भेज दिया लेने। अब शनि देव और हनुमान जी, ढूंढा ढकोड़ी मची इनकी। हनुमान जी ने शनि देव को ढूंढ लिया। अब इनका है ना कुछ तकरार हुई, कुछ वार्तालाप हुआ, कुछ तकरार हुई, छोटा मोटा युद्ध सा भी हुआ। उसमें हनुमान शनि देव के चोट भी लग गई। तब फिर बाद में इनकी मित्रता हो गई। हनुमान जी शनिदेव को सूर्य भगवान के पास ले आए, गुरु दक्षिणा दे दी उनको। गुरु दक्षिणा देने के बाद जब दोनों का, शनिदेव जी का और हनुमान जी का प्रेम ऐसा, हनुमान जी शनिदेव के तेल मलें और शनिदेव हनुमान जी से तेल मलें, तो एक दूसरे के लग गई थी युद्ध में, तो एक दूसरे की सेवा कर रहे दोनों जाने। फिर उसके बाद है ना हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के चंगुल से छुड़ाया था, 9 ग्रहों को छुड़ाया था, इनमें शनि देव को छुड़ाया था। तब हनुमान जी से शनिदेव ने कही है, उन्हीं प्रभु शनिवार के दिन जो आपके ऊपर चमेली के तेल में चूल्हा चढ़ाएगा उसको मैं कभी नहीं सताऊंगा, और हनुमान चालीसा का पाठ करे, सुंदरकांड का पाठ करे, इससे मैं इसको मैं कभी नहीं सताऊंगा। तो आप हनुमान जी की सेवा करे जाइए, तो शनिदेव भी नहीं सताएंगे, कोई राहु केतु कोई ग्रह नहीं सताएगी। सूर्यदेव भगवान से कुछ सीखो। सूर्यदेव भगवान की किरण गंदगी में भी पड़ती है, और भगवान की मंदिर की देहरी पे भी पड़ती है, और वैश्या के घर की रेली पे भी पड़ती है, और गंदी से गंदी जगह पड़ती है भगवान की किरणें। मगर भगवान सूर्य भगवान जी तो कहते नहीं है मैं यहाँ किरणें डालूंगा, यहाँ नहीं डालूंगा, उनके लिए सब एक सार है। ऐसे ही भाई तुम भी अपने लिए सब एक सार है, आप लोगों के लिए सबको एक सार समझो, कोई भेदभाव मत करो, आनंद में रहो, मस्त रहो। गुसाई लोगों से, जो भागवत आचार्य हैं, उनसे ऐसे ऐसे बंदे आते हैं और मूर्ख पने की बातें करते हैं। कल एक सुनने था मैं, तो उसमें कहा था सीता जी की उम्र 7 वर्ष थी। अबे भाई मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या मतलब 7 वर्ष की थी कि 8 वर्ष की थी माता? मैं आपको एक बात बता दूं YouTube द्वारा, इस बात का ध्यान रख लेना। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इसमें आदमियों की याददाश्त, लंबाई, पढ़ाई लिखाई सब बदल गई। त्रेता युग में आदमी की लंबाई कितनी हुआ करती थी? 80 फुट की, आज है 8 फुट का भी नहीं है आदमी सतयुग में। और त्रेता में रह गई लंबाई आदमी की 50 फुट की, 60 फुट की। जब त्रेता की युद्ध की लड़ाई, जब द्वापर आया, जब त्रेता खत्म होकर द्वापर आया, बलराम जी की पत्नी एक युग बड़ी हैं। जब रुक्मणी जी के, वो रुक्मणी जी के, इनके ये क्या है, इनके बलराम जी की पत्नी रेवती जी के पिताजी ब्रह्मा जी से पूछने गए थे, ब्रह्मदेव मेरी बिटिया के लिए कोई रिश्ता बताओ, कोई संबंध बताओ, पृथ्वी पे कोई लड़का नहीं मिल रहा है। तब वो उन्होंने कहा था पृथ्वी पे भगवान नारायण ने और शेषावतार ने जन्म लिया है, और शेषावतार बलराम जी से रेवती जी का ब्याह करा दो। जब वो पृथ्वी लोक पे आए हैं, रेवती जी और रेवती जी के पिताजी, तो उनका राज्य काज्य समाप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आज 1 वर्ष लड़की बड़ी होती है, संबंध नहीं करते हैं।
जिसमें रेवती जी के घुटनों पे बलराम जी आ रहे थे और एक युग बड़ी थी, तब बलराम जी ने अपने हलदर की नोक बढ़ाई और माता रानी के यहाँ लगाई। तब उनको माता रानी को अपने साइज की किया और अपनी साइज की करके उनसे शादी करी। भगवान राम ने 16 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था। माता रानी 9 वर्ष की थी। 16 वर्ष की उम्र में भगवान राम ने ताड़का स्वभाव इनको मारा। आज के ज़माने में क्या 14 वर्ष का बालक लड़ सकता है? तो उस ज़माने की उपमा और आज के ज़माने से करते हो, आज की बातों से करते हो, ये इंसानों का मूर्खपना नहीं है तो क्या है? और उसके ऊपर बहस और करेंगे पंडितों से। ये विद्वान लोगों ने जो माइक दे के ये बात करवाते हैं ना, ये बहुत बुरा लगता है। आप भागवत करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, ज्ञान दीजिए, मगर हर एक के हाथ में माइक पकड़वा के ये बात करवाते हैं ना, ये बहुत गलत बोलते हैं। तिलक छापे लगा लेंगे, सनातनी बन जाएंगे और अपने ही धर्म की बुराई करेंगे। ऐसे इंसानों के हाथ में माइक कभी नहीं देना चाहिए। ये भागवत आचार्य बड़े बड़े जो पंडाल लगा के बैठे हुए हैं, समझाते हैं, ज्ञान की बात है, ये बात समझाएं, केवल भागवत सुनाएं, ज्ञान की बात बताएं। बच्चे लोगों के हाथ में माइक दे के उनकी उल्टी सूटी फालतू की बकवासों के जवाब दे के समय को बर्बाद ना करें। जय नारायण हरि नारायण हरि। सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य नारायण जी भगवान हैं, स्वयं नारायण हैं। नारायण सूर्य बन के सबको पालन करते हैं, चंद्र बन के सब औषधियों का पालन करते हैं और हर एक के अंदर, जन जन के अंदर बैठे हुए हैं, सबका पालन करते हैं। राधे कृष्ण बोले जाओ और मन चाहे जा डोले जाओ। राधे राधे भगवान प्रभु, राधे राधे भक्तिजनों को, राधे राधे मेरे पुराने प्रेमी लोगों को, राधे राधे, और नए मेरे व्हाट्सएप के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के जो भक्त लोग हैं, मित्र लोग हैं, आप सबको राधे राधे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।